नमस्कार दोस्तों, आ गया है एक और फैंटेसी प्रीव्यू आप सब के लिए। और ये मुकाबला होने जा रहा है टेबल टॉपर्स के बीच। जी हाँ, नॉर्थ ग्रुप के लैंकाशायर और वॉरविकशायर के बीच है ये मुकाबला, जिसमें लैंकाशायर फिलहाल टॉप पे चल रही है टेबल के। 3 में 2 गेम जीत चुकी है और वहीं पे वॉरविकशायर अभी अनबीटन है, 2 गेम खेली है, दोनों जीत चुकी है और फिलहाल सेकंड पोजीशन पे है। और ये सिर्फ इस साल की टेबल टॉपर्स नहीं, पिछले साल के भी टेबल टॉपर्स थे, जहां पे वॉरविकशायर ने टॉप किया था टेबल। 14 में 11 गेम जीत के सिर्फ 3 हारी थी। वहीं पे लैंकाशायर सेकंड आई थी 14 में 8 जीत के। पिछले साल वॉरविकशायर और लैंकाशायर के बीच एक ही मुकाबला हुआ था और वहां पे भी वॉरविकशायर ही गेम जीती थी 7 विकेट से। अगर ओवरऑल राइवलरी की बात करें तो 19 मैच खेले हैं, जिसमें 2 नो रिजल्ट रहे हैं, लेकिन 9 गेम लैंकाशायर जीते और 8 गेम वॉरविकशायर जीती है। तो काफी बराबर का मुकाबला इनका राइवलरी में भी रहा है और काफी डोमिनेट करते हुए दिखे हैं ये वाइटैलिटी ब्लास्ट में, पिछले साल भी और इस साल भी शुरुआत ऑलरेडी इनकी बहुत बेहतरीन हो चुकी है। चलते हैं प्रोबेबल 11s की ओर, लेकिन याद है ना, मंथली पैक चल रहा है सिर्फ 299 रुपीज का वीयू स्पोर्ट की ऐप की सब्सक्रिप्शन पर। T20 ब्लास्ट चल रहा है, शार्लेट एडवर्ड्स कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, साथ ही साथ बहुत जल्द फुटबॉल में भी यूएफए यूरो कप और कोपा अमेरिका लीग भी शुरू होने वाला है। तो देर किस बात की, मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 299 रुपीज में। ढेर सारे मैचेस हो रहे हैं, ईसीएस के मैचेस भी हो रहे हैं, हर एक फैंटेसी टीम आपको क्रिकेट और फुटबॉल के ऐप पे ही मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 299 में। तो तुरंत लीजिए इस ऑफर का फायदा, ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। चलते हैं प्रोबेबल 11s की ओर। अगर हम लैंकाशायर का 11 देखें तो लूक वेल्स ओपनिंग करते हुए दिखने चाहिए जोश बुहानन के साथ। नंबर 3 पे इनके कैप्टन कीटन जेनिंग्स, नंबर 4 पे टॉम ब्रूस, फिर स्टीवन क्रॉफ्ट, लूक वुड, विकेट कीपर मैथ्यू हर्स्ट, क्रिस ग्रीन, टॉम एस्पेनवॉल, जैक ब्लैथरविक और मिचेल स्टैनली। वहीं पे वॉरविकशायर का 11 देखें तो एलेक्स डेविस, जो कि इनके कैप्टन और विकेट कीपर दोनों हैं, वही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रॉब येट्स के साथ। नंबर 3 पे क्रिस बेंजामिन, फिर आएंगे सैम हेन, डैन माउसली, जेकब बेथल, जॉर्ज गार्टन, डैनी ब्रिग्स, हसन अली, जेकब लिंटॉट और रिचर्ड लीसन। ये मैच होने जा रहा है एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर अगर पिछले 10 T20s का देखा जाए तो 155 का रहा है। वहीं पे 10 में 9 T20s कंप्लीटेड हुए हैं और बैट फर्स्ट का डोमिनेंस काफी रहा है, जहां पे 6 गेम बैटिंग फर्स्ट जीते और वहीं पे 3 गेम बैटिंग सेकंड जीती है। पेस वर्सेस स्पिन भी देखें तो 60% ओवर्स डाले हैं पेसर्स ने, 60% विकेट्स ही निकाले हैं, और 40% ओवर्स डाले हैं स्पिनर्स ने और 40% विकेट्स ही निकाले हैं। तो बहुत ही बराबर का मुकाबला रहा है दोनों पेस और स्पिन के बीच। रिकॉर्डिंग T20 सिंस जून 2023 की बात करें, मतलब पिछले 1 साल की T20s में रिकॉर्ड की बात करें तो टॉम ब्रूस, जो कि लीडिंग रन स्कोरर हैं लैंकाशायर के बैटर्स के लिस्ट में, 35.5 के एवरेज के 350s लगाते हुए 497 रन बना चुके हैं। वहीं पे स्टीवन क्रॉफ्ट सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस भी रखते हैं, 329 रन बना चुके हैं, 41 के एवरेज का, 1 सेंचुरी भी लगा चुके हैं। और अगर आप आगे भी देखेंगे तो दोनों टीम्स में ये इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में T20s में सेंचुरी भी लगाई है। लूक वेल्स 20.44 के एवरेज से 327 रन बना चुके हैं और वहीं पे क्रिस ग्रीन का भी देखें तो एवरेज काफी बेहतरीन रहा है, क्योंकि नीचे आके नॉट आउट रहते हैं। लैंकाशायर की बॉलर्स की देखें तो बेस्ट बॉलर्स हैव बीन टॉम एस्पेनवॉल और जैक ब्लैथरविक। हालांकि मैचेस कम खेले, लेकिन स्ट्राइक रेट टॉम एस्पेनवॉल का सिर्फ 11.4 का है और ब्लैथरविक का सिर्फ 14.4 का है। वहीं पे हाईएस्ट विकेट टेकर देखें तो लूक वुड ने 43 T20s खेले और 45 विकेट्स भी निकाले 20.6 के स्ट्राइक रेट के साथ। क्रिस ग्रीन भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, 30 विकेट्स निकाल चुके 22 के स्ट्राइक रेट के साथ। और लूक वेल्स, जिनकी बैटिंग में भी बात करी थी हमने, वही 13 विकेट्स निकाल चुके हैं 20.8 के स्ट्राइक रेट के साथ। वॉरविकशायर के बैटर्स को देखें तो सैम हेन हैज बीन द पिक ऑफ द बैटर्स ऑब्वियसली, और वो आप आगे भी देखेंगे कि क्यों ये पिक ऑफ द बैटर्स रहे हैं। 30 इनिंग्स में 734 रन बना चुके हैं और एवरेज है 30.58 का, 650s लगा चुके हैं। वहीं पे रॉब येट्स, जो कि ओपनर है, 39.45 के एवरेज है, 434 रन मार चुके हैं 550s लगाते हुए। एलेक्स डेविस, जो कि इनके कैप्टन है, 24 के एवरेज का 355 रन इन्होंने भी बनाए हैं 96 के हाईएस्ट स्कोर के साथ। वॉरविकशायर की बॉलर्स देखें तो सारे ही बॉलर्स काफी अच्छा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हसन अली का स्ट्राइक रेट 14 का है, डैन माउसली का स्ट्राइक रेट 14 का है, डैनी ब्रिग्स का स्ट्राइक रेट 13.6 का है, वहीं पे रिचर्ड लीसन का भी स्ट्राइक रेट 20 के अंडर ही है और जेकब लिंटॉट का भी स्ट्राइक रेट बिलो 20 ही है। तो पांचों जो इनके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं अंडर 20 के स्ट्राइक रेट में है और उनमें से 3 बॉलर्स तो स्ट्राइक रेट 14 या अंडर का भी है। और हेंस आपने ये देखा होगा कि वॉरविकशायर क्यों पिछले साल और इस साल डोमिनेट करते हुए दिखी है वाइटैलिटी ब्लास्ट में, और यही बॉलिंग डिपार्टमेंट इनके काफी बेहतरीन रही है। अब चलते हैं हम बेस टीम बनाने, जो कि हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर। और यहां चल रहा है 0 कमीशन कार्निवल, यानी कि आपको 100% कमीशन जीतने का मौका है। 4 लीग्स चल रहे हैं, जिसमें T20 ब्लास्ट तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है ही, लेकिन ICC T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और 2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी कवर हो रहे हैं, जो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आप इन चारों लीग्स में बिटवीन 30th मई एंड 29th जून अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके 100% कमीशन जीतने का मौका भी है। तो देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड कीजिए फैंटेसी अखाड़ा का ऐप और टीम्स बनाइए और खूब सारा जीतिए।
ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते अपनी बेस टीम की ओर और विकेट कीपर सेक्शन में हम लेके चलेंगे एक ऑब्वियस चॉइस एलेक्स डेविस को। हालांकि अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो मैथ्यू हर्स्ट का ज्यादा है, लेकिन मैथ्यू हर्स्ट नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करते दिखने चाहिए। वहीं पे एलेक्स डेविस ओपनिंग बैट्समैन है, पक्की बैटिंग आएगी, 100% बैटिंग जरूर आएगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। कैप्टन भी हैं और लैंकाशायर के लिए भी पहले खेल रखे हैं, तो वो इनकी टीम को भी जानते हैं। तो लैंकाशायर के लिए पहले खेल रखे हैं, मतलब इस वेन्यू पे भी काफी खेल रखे हैं। 38 टी20 खेल रखा है, 650 रन बना रखे हैं, 5 50s लगा रखे हैं। तो बहुत ही एक सेफ और मस्ट पिक इस सेक्शन से आपके लिए हो जाते हैं। वहीं बैटिंग सेक्शन की तरफ चले तो हमारे होंगे 2 प्लेयर। पहले होंगे रॉब येट्स, जो कि वॉरविकशायर के ओपनर है। आपने पीछे भी देखा कि इनका एवरेज बेस्ट था दोनों टीमों के बैट्समैन मिला के। लास्ट 10 इनिंग्स में भी इन्होंने 413 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 41.3 का है। और अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे तो 1-0 के अलावा इनका कोई भी स्कोर बिलो 25 नहीं है। आपको कम से कम 5 50s दिख रहे होंगे सिर्फ पिछले 9 इनिंग में। तो बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ जाते हैं। वहीं पे हम दूसरे पिक लेके चलेंगे स्टीवन क्रॉफ्ट को, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं और इस वेन्यू पे ऑलरेडी 99 टी20 खेल चुके हैं। और अगर ये मैच खेलते हैं तो 100th टी20 होगा इनका, बहुत ही अच्छा माइलस्टोन का मैच भी है इनके लिए, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पिक बन जाते हैं। इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी 52 मार चुके हैं वॉस्टरशायर के अगेंस्ट, जिसमें एक विकेट भी लिया था बॉलिंग करते हुए। और हालांकि पिछले गेम में डर्बीशायर के अगेंस्ट बॉलिंग नहीं मिली थी, लेकिन 17 रन की पारी वहां पे भी खेली थी डाउन दी ऑर्डर, सिर्फ 10 बॉल में। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे हैं। लास्ट 10 इनिंग्स में इनका एवरेज भी 44 का रहा है, जहां पे 2 50s और 1 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं। सिर्फ 307 रन बनाए हैं 8 इनिंग में, लेकिन उसमें भी 2 50 और 1 सेंचुरी मार चुके हैं। वेन्यू के रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 99 टी20 खेल चुके हैं, 2000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं, 13 50s लगा चुके हैं, एवरेज इनका 30 के भी ऊपर का है। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सेफ चॉइस बन जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैटिंग पोजीशन। ऑलराउंडर सेक्शन में चले तो यहाँ होंगे हमारे 3 ऑब्वियस चॉइसेस, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से हर मैच में कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। पहले पिक होंगे लूक वेल्स, जो कि लैंकाशायर के ओपनिंग बैटर एंड ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं। वहीं पे उन्होंने पहले मैच में 49 नॉट आउट बनाया था, जिसमें बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन उसके बाद के दोनों मैच उन्होंने 4-4 ओवर बॉलिंग कराई है और 2-2 विकेट भी लिए हैं। और वहीं पे बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे। अगर वेन्यू पे भी रिकॉर्ड देखे तो इन्होंने 16 टी20 खेले हैं, जहां पे इनका बैटिंग एवरेज 23 का रहा है और बॉलिंग स्ट्राइक रेट 19 का रहा है। मतलब आपको एटलीस्ट ये 20 से 25 रन मारते हुए भी दिख रहे हैं और एक विकेट तो आपको लेते हुए दिख ही रहे हैं, तो काफी फैंटेसी वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाती है। वहीं पे सेकंड पिक होंगे हमारे क्रिस ग्रीन, जो कि अगेन लैंकाशायर के ऑफ ब्रेक बॉलर होंगे और लोअर ऑर्डर फिनिशर होंगे। बिग बैश लीग में खेलते हैं, सिडनी थंडर के लिए कैप्टनसी भी कर चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं और क्रूशियल फेजेस में बॉलिंग करते हैं, जहां पे विकेट लेने के बहुत चांसेस रहते हैं। और पिछले मैच में ही एक बहुत ही क्रूशियल मैच विनिंग 4 लेकर आ रहे हैं। वहीं पे बैटिंग में भी नीचे आके 22 ऑफ 11 नॉट आउट कंट्रीब्यूट करके गए थे। आप देख सकते हैं कि इस सीजन में इनका बैटिंग बॉलिंग काफी अच्छा रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। और इस वेन्यू पे भी 2 टी20 खेले हैं, वहां पे एक अनबीटन 22 रन का नॉक है, जो कि डर्बीशायर के अगेंस्ट आया था, और टोटल 5 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं 2 ही गेम में। इस सेक्शन से तीसरे पिक होंगे हमारे डैन माउसली, जो कि वॉरविकशायर के लिए ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। हालांकि पहले बैटिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ऑफ लेट ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली एक विकेट टेकिंग मशीन हो चुके हैं। पिछले 10 इनिंग में ही इन्होंने 8 विकेट निकाले हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 12.8 का है। और सिंस जून 2023 पे अगर आपने पीछे देखा हो तो बॉलिंग स्ट्राइक रेट केवल 14 का था इनका। बैटिंग एवरेज चाहे 16 का ही क्यों ना हो, लेकिन काफी अच्छी बैटिंग जानते हैं और पहले बैटिंग ऑलराउंडर ही हुआ करते थे। तो बैटिंग बॉलिंग अगेन दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। और चाहे बैटिंग से सिर्फ 10-15 रन क्यों ही ना बनाए, लेकिन बॉलिंग से कंसिस्टेंटली हर मैच में आपको विकेट लेते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की ओर, जहां पे हम लेके चलेंगे फिलहाल 2 प्लेयर को, और दोनों वॉरविकशायर के बॉलर होंगे। पहले होंगे हसन अली, जो कि इस टूर्नामेंट में डरहम के अगेंस्ट 3 फॉर ले चुके हैं और नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट 2 फॉर ले चुके हैं। तो 2 गेम में ऑलरेडी 5 विकेट ले चुके हैं। रीसेंट फॉर्म भी देखे तो उन्होंने पिछले 10 इनिंग में 14 विकेट निकाले हैं, स्ट्राइक रेट केवल 15 का है, तो काफी कंसिस्टेंटली विकेट लेते हुए आ रहे हैं ये। वहीं पे दूसरे पिक होंगे हमारे डैनी ब्रिग्स, जो कि वॉरविकशायर के बॉलर होंगे। अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म भी देखेंगे तो पिछले 4 मैच में इनका 2 फॉर, 2 फॉर, 4 फॉर और 3 फॉर है। इससे ज्यादा कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग मशीन तो आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पे, जो पिछले 4 मैच में ही ऑलरेडी 11 विकेट ले चुके हैं। और क्या चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही सेफ पिक बन जाते हैं, क्योंकि इनका फिलहाल फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस वेन्यू पे भी जो 2 इनिंग खेले हैं उसमें 3 विकेट निकाले हैं, स्ट्राइक रेट केवल 14.7 का है। और वहीं पे लैंकाशायर के अगेंस्ट भी इन्होंने 6 इनिंग में 9 विकेट निकाले हैं, स्ट्राइक रेट केवल 16 का है। तो काफी कंसिस्टेंटली ये विकेट्स ले रहे हैं, चाहे वेन्यू में हो, चाहे रीसेंट फॉर्म में हो, चाहे वो अगेंस्ट लैंकाशायर भी क्यों ना हो, तो ऑटोमेटिकली हमारी बेस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। अब चलते हैं सिनेरियो वाइज डिस्कशन में, जहां पे हम
अपना 11 मेंबर का टीम पूरा बनाएंगे। पहला सिनेरियो है जहां पे लैंकाशायर पहले बैटिंग करती है, तो बैटिंग सेक्शन में हम लेके चलेंगे टॉम ब्रूस को, जो कि लैंकाशायर के लिए नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। इनका 2024 का बांग्लादेश प्रीमियर लीग सीजन बहुत अच्छा गया था। 9 इनिंग में उनकी एवरेज भी अबव 40 रही थी, लेकिन अगर वही हम स्प्लिट करके देखें तो इनका बैटिंग फर्स्ट में एवरेज 59.33 का था और वहीं पे बैटिंग सेकंड में इनका एवरेज सिर्फ 33.33 का था। और यही चीज ये न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेटर रहे हैं, तो सुपर स्मैश काफी खेलते हैं, तो यही चीज अगर हम सुपर स्मैश लीग में भी देखें इनका रिकॉर्ड 2021 से लेके, तो इनकी बैटिंग एवरेज 46 की हो जाती है, वाइल बैटिंग फर्स्ट 3 50s लगा के 93 का हाईएस्ट स्कोर भी है। और वहीं पे बैटिंग सेकंड में इनका एवरेज केवल 22.36 का हो जाता है, जहां पे सिर्फ 246 रन बना पाए हैं 12 इनिंग्स में। तो ऑटोमेटिकली बैटिंग फर्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाते हैं। पिछले गेम में भी एक अच्छी 30 रन नॉक खेलते आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में ये आ जाते हैं, क्योंकि काफी कंसिस्टेंट रन स्कोरर हैं और सुपर स्मैश में अपनी टीम के लिए कैप्टनसी भी कर चुके हैं, तो एक्सपीरियंस भी है। वहीं चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहां पे हम बाकी 2 प्लेयर को लेकर चलेंगे, तो दोनों ही वॉरविकशायर के बॉलर्स रहेंगे, क्योंकि लैंकाशायर पहले बैटिंग कर रही है, तो ऑटोमेटिकली वॉरविकशायर के हम सारे बॉलर्स लोड करके चल रहे हैं अपनी टीम में। तो पहले पिक हो जाते हैं रिचर्ड ग्लीसन, जो कि डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। और अगर इस वेन्यू पे भी देखा जाए तो इन T20s 6 इनिंग में जो उन्होंने 8 ओवर डाले हैं डेथ ओवर्स में 16 to 20 के बीच, वहां पे 6 विकेट निकाले हैं, स्ट्राइक रेट केवल 8.5 का है। हालांकि इस वेन्यू में बहुत ही कंसिस्टेंटली विकेट लेते हुए दिखे हैं हर फेज में, तो इस वेन्यू पे बहुत ही अच्छी प्रदर्शन रही है। और रिकॉर्ड इन वाइटैलिटी ब्लास्ट सिंस 2023 भी देखें तो इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 13.4 का रहा है, 25 विकेट निकाल चुके हैं 15 इनिंग में, तो काफी कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं। लेकिन इनकी डेथ बॉलिंग एबिलिटी की वजह से हम इनको फर्स्ट इनिंग्स में प्रेफर करके चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों इनिंग्स में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे शायद वॉरविकशायर का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर रहेगा, तो आप रिचर्ड ग्लीसन को आप दोनों सिनेरियो में भी रख सकते हैं अपनी टीम में। वहीं पे हमारे 11th प्लेयर जो इस टीम में हो जाते हैं वो है जेकब लिंटॉट वॉरविकशायर से। अगर आप इनका परफॉर्मेंस इन वाइटैलिटी ब्लास्ट 2023 में देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आपको स्ट्राइक रेट में दिखेगा नहीं, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट थोड़ा बेटर रहा है 20.4 के स्ट्राइक रेट के साथ, जहां पे 17 ओवर में 5 विकेट निकाले हैं। वहीं पे बॉलिंग सेकंड में 4 ओवर ज्यादा डाले हैं, लेकिन एक ही विकेट एक्स्ट्रा निकाल पाए, हेंस स्ट्राइक रेट 21 का हो चुका है। और यही चीज हम रिकॉर्ड इन T20s इन 2024 में देखें तो बॉल फर्स्ट भी 3 इनिंग है, बॉल सेकंड भी 3 इनिंग है। हालांकि बॉल फर्स्ट में उन्होंने ओवर्स ऑलमोस्ट 4 ओवर्स अ मैच डाला है, 11 ओवर डाल रखे हैं। वहीं पे बॉल सेकंड में उन्होंने ऑलमोस्ट सिर्फ 3 ही ओवर डाल पाए हैं हर मैच में ऑन एन एवरेज, जहां पे सिर्फ 8.5 ओवर्स डाल पाए हैं। तो बॉल फर्स्ट में इनको अपना पूरा कोटा डालने का मौका मिल रहा है, वहीं पे बॉल सेकंड में अगर टारगेट जल्दी चेस हो जाए तो शायद पूरे 4 ओवर डालने का मौका ना मिले। और वहीं पे इनका बॉल फर्स्ट में अगर आप इकोनॉमी भी देखेंगे तो 4.4 का है और स्ट्राइक रेट 16.5 का है, तो दोनों ही बहुत बेटर रहे हैं बॉल सेकंड से। तो काफी टाइट लेंथ में बॉलिंग करते हैं और काफी अच्छी प्रदर्शन रही है उनकी इस सिनेरियो में। अब वहीं चलते हैं वॉरविकशायर बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो पहले पिक हो जाता है हमारे बैटिंग सेक्शन से सैम हेन, जो कि वॉरविकशायर के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। वाइटैलिटी ब्लास्ट 2023 सीजन में इनका एवरेज था 96.2 का, जहां पे 10 इनिंग में 481 रन बनाए थे। ऑब्वियसली एवरेज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ नॉट आउट्स, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट रन स्कोरर हैं और अपने विकेट पे एक प्रीमियम लगा देते हैं, जिससे बॉलर्स को बहुत डिफिकल्टी होती है इनका विकेट लेने के लिए। अब यही चीज अगर आप बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट में टारगेट नहीं होता, तो अगर ये विकेट पे प्रीमियम लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहीं पे बैटिंग सेकंड में अगर टारगेट चेज हो जाए तो ये नॉट आउट रह जाएंगे, लेकिन कम स्कोर बना के एज कंपेयर टू बैटिंग फर्स्ट। अब यही चीज रिकॉर्ड इन वाइटैलिटी ब्लास्ट सिंस 2021 देखें तो इनका बैटिंग फर्स्ट में एवरेज 72.31 का है, जहां पे उन्होंने 23 इनिंग्स में 950 और 1 सेंचुरी भी लगाई है। वहीं पे बैटिंग सेकंड में ये सिर्फ 250 लगा पाए हैं 15 इनिंग में, क्योंकि टारगेट चेज हो जाता है, तो एवरेज इनका 31 का हो जाता है। हालांकि एवरेज इसमें भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको एक फ्री फ्लो अप्रोच चाहिए और टारगेट चेज होने से पहले आपको ज्यादा रन बनते हुए दिखने चाहिए, तो सैम हेन ऑटोमेटिकली इस सिनेरियो में बहुत ही एक सेफ पिक बन जाते हैं आपकी टीम्स के लिए। वहीं पे चले हम बाकी 2 प्लेयर्स की तरफ, तो वो होंगे हमारे लैंकाशायर के प्लेयर्स। ऑलराउंडर सेक्शन में टॉम एस्पेनवॉल लेके चल रहे हैं, लैंकाशायर के राइट आर्म पेसर हैं ये। तो टोटल में 12 T20s खेल चुके हैं, जहां पे बॉल फर्स्ट में 8 बार बॉलिंग करी है और बॉल सेकंड में 4 बार बॉलिंग करी है। बॉलिंग फर्स्ट का स्ट्राइक रेट इनका 12.9 का है, वहीं पे बॉल सेकंड में ये अभी तक सिर्फ एक ही विकेट ले पाए हैं 4 इनिंग में और स्ट्राइक रेट इनका ऑलमोस्ट 80 का हो जाता है, जो कि किसी भी बॉलर को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऑटोमेटिकली बॉल फर्स्ट सिनेरियो में ये हमारी टीम में आ जाते हैं। डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिखने चाहिए, अपने 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो ऑटोमेटिकली एक सेफ पिक आपके लिए बन जाते हैं इस सिनेरियो में। रिकॉर्डेड वेन्यू भी देखें तो इसी साल दोनों T20s खेले हैं इन्होंने इस वेन्यू पे।
एक इनिंग में 4 विकेट लेते, एक इनिंग में 1 विकेट लिया था और कोइंसिडेंटली वो 4 विकेट वाला गेम भी उनका फर्स्ट बॉलिंग करते हुए ही आया था, जहां पे उनका स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली 6 का हो गया। और वहीं पर हमारे 11th प्लेयर जो इस सिनेरियो में होंगे वो है बॉलिंग सेक्शन से लूक वुड। हालांकि पिछले दोनों गेम में विकेटलेस रहे हैं इस सीजन में, पहले गेम में काफी विकेट लिए थे। 2024 में उनका 13 विकेट्स हैं 10 इनिंग्स में, 16.4 का स्ट्राइक रेट है व्हाइल बॉलिंग फर्स्ट। वहीं पे बॉलिंग सेकंड करते हुए उनका स्ट्राइक रेट 28.7 का हो जाता है, जहां पे 13 इनिंग में 10 विकेट है। मतलब 10 इनिंग में 13 विकेट बॉल फर्स्ट में और 13 इनिंग में 10 विकेट बॉल सेकंड में, पूरा उल्टा ही हो जाता है इनका सिनेरियो। रिकॉर्डेड वेन्यू इन टी20 की भी बात करें तो बॉल फर्स्ट का स्ट्राइक रेट केवल 13 का है और बॉल सेकंड का स्ट्राइक रेट 25 का हो जाता है। वहीं पे रिकॉर्ड इन वाइटैलिटी ब्लास्ट सिंस 2023 भी देखे तो बॉल फर्स्ट का स्ट्राइक रेट 12 का है और बॉल सेकंड का स्ट्राइक रेट 29 का हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपको एटलीस्ट 12 का स्ट्राइक रेट देते हुए जाते हैं इस वेन्यू पे भी और वाइटैलिटी ब्लास्ट में भी सिंस 2023 व्हाइल बॉलिंग फर्स्ट, मतलब 2 विकेट लेने के चांसेस हैं। वहीं पे उनका बॉल सेकंड करते हुए 24 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट हो जाता है, चाहे वेन्यू पे हो चाहे वाइटैलिटी ब्लास्ट सिंस 2023 में हो। तो शायद आपको एक भी विकेट ना लेते हुए दिखे उस सिनेरियो में। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फाइनल स्क्वाड्स अनाउंस नहीं हुए हैं और ये प्रोबेबल 11 पिछले गेम के हिसाब से ही लिए गए हैं। तो फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आपको वीयू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो YouTube 24 का रेफरल कोड यूज करके आप बन सकते हैं हमारे 3 लकी विनर्स में से एक, जिनको हम देते हैं 1 हफ्ते का फ्री वीकली सब्सक्रिप्शन, जिससे आप क्रिकेट और फुटबॉल के हर एक मैच का फाइनल फैंटेसी टीम्स देख सकते हैं मैच शुरू होने के 10 से 15 मिनट पहले, जो कि ऐप पे ही मिल जाएगा आपको, और खूब जीत सकते हैं। कल के लकी विनर्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं, तो अगर आपको भी मौका चाहिए फ्री सब्सक्रिप्शन पाने का और फाइनल फैंटेसी टीम फ्री में देखने का 1 हफ्ते तक, तो अभी वीयू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड करें और खूब जीतें। चलते हैं जीएल पिक्स की तरफ, जहां पे हमने दिए हैं 2 नाम। ये बहुत ही हिट और मिस कैटेगरी के प्लेयर्स आ जाते हैं तभी ये जीएल में आते हैं। कीटन जेनिंग्स लैंकाशायर के कैप्टन हैं, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं और लॉन्गर फॉर्मेट्स में काफी कंसिस्टेंट रन स्कोर रहे हैं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट्स में ये जैसे ही अग्रेसिव होने जाते हैं अपना विकेट दे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी 25-30 रन बनाते हुए दिख सकते हैं। तो आप जब मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं कीटन जेनिंग्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं। और वहीं पे वॉरविकशायर के जॉर्ज गार्टन, जो कि पिछले 2-3 साल से इनका थोड़ा ऑफ कलर रहा है, उतने कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं विद बैट और बॉल, लेकिन काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं और दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। तो मल्टीपल टीम्स बनाते हुए डेफिनेटली इनको ट्राई करना, स्पेशली व्हाइल बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि वहां पे डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। सेफ कैप्टेंसी चॉइसेस हमारे तीनों ऑलराउंडर्स, जो कि मैक्सिमम जनता का भी सिलेक्शन रहेगा, लूक वेल्स, डैन माउस्ले और क्रिस ग्रीन, जो कि तीनों ही बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखने चाहिए। वहीं पे डिफरेंशियल कैप्टेंसी चॉइसेस देखें तो हसन अली और डैनी ब्रिग्स वॉरविकशायर के जो 2 बॉलर्स हैं और कंसिस्टेंट विकेट टेकर्स हैं। वहीं पे स्टीवन क्रॉफ्ट लैंकाशायर के लिए, जिनका ये होम ग्राउंड है और 100th T20 भी होने वाला है इस वेन्यू पे, तो बैटिंग बॉलिंग अगेन दोनों से आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। तो ये था हमारे आज के मैच का फैंटेसी प्रीव्यू। जल्द मिलेंगे हम आपको अगले प्रीव्यू के साथ। याद रखना, चार्लेट एडवर्ड्स कप का हर एक मैच का प्रीव्यू आपको हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का भी हर एक प्रीव्यू आपको YouTube पे भी, ऐप पे भी मिल जाएगा। और T20 ब्लास्ट के भी जितने भी मैचेस हम हो सके कवर कर रहे हैं, चाहे वीडियो में हो, ब्लॉग में हो, तो ऐप देखना ना भूलें और ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि फाइनल फैंटेसी टीम भी आपको उसी ऐप पे मिल जाएगी। तो देर किस बात की, आपको सब कुछ वीयू स्पोर्ट के ऐप पर ही मिल जाएगा, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ।